आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये हमारी उसकी नेक्स्ट वीडियो है जो हम लोग सीरीज़ पूरी कर रहे हैं इसकी इस्लामियात के पूरे सिलेबस के लिए ओ लेवल IGCSE के। इसके अंदर अभी हमने काफ़ी सारी उम्महातुल मोमिनीन पे बात कर ली है, जिनका रहता है हम उनको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग प्रोबेबली हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और हज़रत उम्मे सलमा के बारे में बात करेंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मजमईन। और दोनों उम्महातुल मोमिनीन हैं, दोनों अज़वाज मुतहहरात में से हैं। मैं हर वीडियो के शुरू में कहता हूँ कि कुछ तनाज़ा हो सकता है इन्फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हमें मिलती है। तो हम यहाँ कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉलो करेंगे, कोर्स बुक की इन्फॉर्मेशन फॉलो करेंगे, और उसका पर्सनल बिलीफ से हो सकता है कुछ लोगों के डिफरेंट हो, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा जो है, इनकी पहली शादी जो है अब्दुल्ला बिन जहाश से हुई थी। इनके जो पहले हस्बैंड है अब्दुल्ला बिन जहाश, उनकी डेथ हो गई थी बैटल ऑफ उहद के अंदर। इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शादी है वो यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में आई, रमज़ान 3 हिजरी के अंदर। और इनका जो यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैरिज के कुछ ही अरसे के बाद इनकी डेथ हो गई थी, थोड़े से महीने कुछ महीने के बाद। और इनको जन्नतुल बकी में दफनाया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जो फ्यूनरल प्रेयर्स थी, यानी कि इनकी जो नमाज जनाजा थी, खुद अदा की थी। और ये कुरान शरीफ के एक हुक्म के मुतल्लिक यानी उसके मुताबिक की गई थी। इनकी तकरीबन जो एज थी डेथ के टाइम, वो 30 ईयर्स की थी। बहुत काइंड पर्सन थी, एक काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन थी। ये पुअर की हमेशा हेल्प करती थी। इनके बारे में देखो, दो बातें ज़हन में रखना। एक तो हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा को हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश से मिक्स ना कर देना, ठीक है। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की जो शादी थी पहली, वो अब्दुल्ला बिन जहाश से थी। ये ज़हन में रखनी है बातें। दूसरी बात यहाँ आपने ज़हन में रखनी है कि उम्मुल मसाकीन का नाम जो है वो हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा को दिया गया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं हो कि कोई पुअर अगर इनके दरवाजे पे आए तो उसको खाली हाथ जाने दें। अगर इनको अपनी कोई चीज़ सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती थी तो ये अपना वो सेक्रीफाइस करके भी पुअर की मदद करती थी। इसलिए जो मसाकीन होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी माँ का लक़ब बिना इनको यानी कि उनकी माँ का लक़ब दिया गया। इनके बारे में मेन बात ये है। उसके बाद हज़रत उम्मे सलमा के बारे में बताया जाता है। ये मखदूम कबीले से थी। मखदूम कबीला एक बड़ा इंपॉर्टेंट कबीला था। बहुत सारे बड़े असहाब जो थे, बड़े यानी कि इंपॉर्टेंट असहाब जो हैं, वो आपको इसी कबीले से मिलेंगे, ठीक है। उसके इनका जो असल नाम था वो हिंद था। इनके फादर जो थे वो एक नोबल थे मक्का के, और बैटल ऑफ बदर और ओहद में वो मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। यानी इनके जो फादर थे वो बैटल ऑफ बदर और ओहद के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वालों में से थे। इनके बेटे का नाम सलामा था, उसकी वजह से इनको उम्मे सलामा कहा जाता था, यानी सलामा की माँ। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मुस्लिम्स थी। इन्होंने पहले यानी हबशा अबेसिनिया माइग्रेशन की, और उसके बाद ये वापस आने के बाद जब मदीना गई हैं तो ये पहली खातून थी जिन्होंने पहली मुसलमान खातून जिन्होंने मदीना हिजरत की। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ओहद के फ़ौरन बाद। उसके बाद इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 हिजरी में निकाह हुआ। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वो हैं ज़ौजा मोहतरमा हैं, जिनकी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जिनकी सबसे लेट जो डेथ हुई है वो इनकी हुई थी, हज़रत उम्मे सलमा की। तकरीबन इनकी 84 साल 84 ईयर्स एज थी, और जन्नतुल बकी में इनको दफनाया गया था। ये एक इंतहाई मॉडेस्ट पर्सन थी और नॉलेजेबल पर्सन थी। इन्होंने बहुत यानी कि बहुत सारी अहादीस जो है नरेट की हैं। बहुत सारी अहादीस की नरेशन जो है इनके थ्रू हमारे पास आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी। और इनका जो रेसिटेशन का स्टाइल था, जो इनका कुरान शरीफ पढ़ने का स्टाइल था, कुरान शरीफ पढ़ने का जो इनका अंदाज था, वो तकरीबन आइडेंटिकल था जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो इससे साबित होता है कि इन्होंने बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया था, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और वो काफ़ी हद तक इनकी नरेशन के स्टाइल में नज़र भी आता था। उसके बाद जो नेक्स्ट हुए वो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश हैं। इनके बारे में इनका इतना इंपॉर्टेंट, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश रज़ियल्लाहु अन्हा, इनका इतना इतना इंपॉर्टेंट मुकाम है ना अज़वाज मुतहहरात में, क्योंकि इनके थ्रू हमें इस्लाम के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट, जो हम कह सकते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट लीगल फैक्टर के बारे में पता लगता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट कज़न थी, ठीक है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स थी इस्लाम की। इनका इस्लाम कबूल करने से पहले जो नाम था वो बर्रा था। उनको बाद में ज़ैनब का नाम दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको शादी के लिए प्रपोजल भिजवाया अपने मुंह बोले बेटे का, हज़रत ज़ैद बिन हारसा का, 3 हिजरी में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो है वो एक गुलाम बन के यानी कि आए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ्री कर दिया था, यानी उनको आज़ाद कर दिया था, और फिर उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। यहाँ ये चीज़ भी याद रखें कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की हारिस भी वर्ड आता है, हारसा भी वर्ड आता है, आप कोई भी बोल सकते हैं। उनकी इतनी यानी वो इतना मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब उनके असल फादर ढूंढ ढूंढ के जब वो आए कि यार मतलब कि कहाँ कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है, आखिर वो पहुंच गए वहां पे। उनको पता लग गया कि भी मेरे मेरे बेटे जो है वो फलां जगह जो है मुंह बोले बेटे की तरह रह रहे हैं। तो उन्होंने आके अपने बेटे से पूछा कि वापस चलो मेरे साथ, हम अपने घर चलो।
तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन वो कर दिया था कि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो है वो अपने फादर्स को उन्हें कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुकना चाहता हूँ, और अपनी मर्जी से फिर उन्होंने स्टे किया। यानी इतनी मोहब्बत थी, इतना बॉन्ड था उनका। तो ये आपने, अब इसमें देखो दो बातें आती हैं। एक तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बैठे थे, ठीक है। दूसरा वो एक इंतहाई पायस इंसान थे, इंतहाई पाकीज़ा, इंतहाई साफ इंसान, इंतहाई नेक इंसान थे। उनके अंदर कोई बुरी आदत नहीं, यानी बुरी वाइस नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई दीनी तौर पे ऐसी चीज़ नहीं थी जिस चीज़ की वजह से उनको यानी रिजेक्ट किया जाए रिश्ता। तो हज़रत ज़ैनब बिनते जहाश जो है वो पहले इससे थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसका रीज़न ये था कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो है फ्रीड स्लेव थे, और ऑब्वियस सी बात है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट कज़न थी, और मैंने आपको पहले ही बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है वो मक्का के वन ऑफ द बेस्ट ख़ानदानों में से था, ठीक है। और यानी कुरैश के भी वन ऑफ द बेस्ट कबीले में से था, यानी उसके सब क्लैन में से था। तो उनके लिए उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये यानी सजेशन ये दी कि उसके अंदर के हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है इंतहाई पायस हैं, और खुदा ताला की नज़र में सबसे सूटेबल, यानी खुदा ताला की नज़र में सूटेबिलिटी और जो मुकाम होता है इंसान का वो बनता है पायसनेस के ऊपर। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मुंह बोले बेटे की तरह थे, अडॉप्टेड सन की तरह थे। तो इस चीज़ का जो है यानी कि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश को जब ये कहा गया तो वो मान गई, और ये शादी यानी कि हो गई। विद इन अ ईयर उनकी डिवोर्स हो गई, ठीक है। तो यानी कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको डिवोर्स कर दिया, क्योंकि शायद उनकी यानी कि वो इतना हैप्पी मैरिज नहीं चल पाई। इसके बाद यानी जब अकीदत यानी उसका जो अकीदत नहीं सॉरी इद्दत का टाइम पूरा हुआ, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मैरिज का प्रपोजल भिजवाया। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, क्योंकि इससे क्लियर होता है कि जितनी भी मोहब्बत हो, जितना भी क्लोजनेस हो, जितना भी यानी कि एक बॉन्ड हो, मुंह बोले बेटे का मुकाम इस्लाम में असल बेटे के मुकाम का नहीं है। यानी कि रिश्तों के सेंस में, इसको ज़हन में रखिएगा। अगर एक इंसान के अपने बेटे की बीवी हो, यानी एक इंसान के सगे बेटे की बीवी हो, एक इंसान का जिससे खूनी रिश्ता है उसके उस बेटे की बीवी हो, और उनकी तलाक हो जाए, तो उससे उसका जो यानी कि तलाक के बावजूद जो असल बाप है यानी कि बायोलॉजिकल फादर है वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। हमें यहाँ इस सिचुएशन में ये बात क्लियर होती है कि ये जो कंसेप्ट है बायोलॉजिकल फादर वाला, ये मुंह बोले बेटे पे अप्लाई नहीं होता। ये क्योंकि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें हर चीज़ सिखाई गई है, हमें एक-एक चीज़ का दर्स दिया गया है, हमें एक-एक चीज़ के बारे में सिखाया गया है कि क्या चीज़ इस्लाम में हमने ज़िंदगी में किस तरह फ़ॉलो करनी है। तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि आगे जाके यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये मसाइल उठते, ऑब्वियस सी बात है, कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन आती कि मुँह बोले बेटे के अंदर और बायोलॉजिकल बेटे के अंदर क्या फ़र्क है, या इस चीज़ में फ़र्क आ सकता है। तो ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ में ही क्लियर हो गया कि मुँह बोले बेटे की जो वो है, यानी कि उनका जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है मुँह बोले बेटे का किसी के साथ, वो यानी कि मुँह बोले जो यानी अडॉप्टेड फादर है या जिस फादर ने अडॉप्ट किया है उनको, उनके साथ वो चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं वो करूँगी, क्या नाम है, मैं इसमें खुदा ताला की तरफ से जो हुक्म आएगा उस पे यानी उसको वो करूँगी, उसके ऊपर यानी वो करूँगी, अमल करूँगी। तो कुरान शरीफ में हमें पता है कि शायद अमूमन यानी प्रोबेबली ये ओनली सहाबी हैं जिनका यानी हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका बाय नेम वो आया हुआ है। तो उसमें हमें यानी तकरीबन मफ़हूम ये मिलता है उस वर्ड्स का कि व्हेन ज़ैद हैज़ ब्रोकन द मैरिज विद हर वी जॉइन हर इनटू मैरिज विद दी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि ये इंजंक्शन अप्लाई होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे जो है निकाह हो गया। मैरिज फॉर्मेलिटीज़ कुरान शरीफ की तरफ से पूरी कर दी गई थी। मोस्टली रवायात में ये मिलता है कि इसके बाद कोई यानी फॉर्मल निकाह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुरान शरीफ में थ्रू द रेवलेशन ही ये चीज़ पूरी हो गई थी। इनको कहा जाता है कि तकरीबन इनकी 20 हिजरी में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से कुछ अरसे के यानी कुछ सालों के बाद जो है इनकी डेथ हुई, और ये 50 तकरीबन 53 ईयर्स की थी। इनके घर को जो है यानी इनके जो घर है उसको यूज इनकी डेथ के बाद इनके घर को यूज़ किया गया मस्जिद नबी को एक्सटेंड करने के लिए। जन्नतुल बकी में इनको जो है वो किया दफनाया गया। ये इंतहाई रिलीजियस और इंतहाई पायस वुमन यानी कंसीडर की जाती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश को वन ऑफ द मोस्ट जो है पायस वुमन कंसीडर करते थे, वन ऑफ द मोस्ट जो है रिलीजियस वुमन कंसीडर करते थे। और ये इनके अंदर बड़ी खास बात ये थी कि हालांकि एक ऊंचे ख़ानदान की थी, अच्छे ख़ानदान की थी, ताकतवर ख़ानदान की थी, अमीर ख़ानदान की थी, लेकिन ये खुद मेहनत करती थी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, यानी अपना मेहनत करके अपनी लिविंग कमाती थी। इससे ये भी साबित होता है कि देखो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, ठीक है। अगर वो काम करके पैसे कमा सकती हैं तो उसका मतलब है कि फीमेल्स के लिए काम करना जायज़ है, इसमें कोई मुज़र बात नहीं है, कोई नाजायज़ बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है कि यानी पुअर पीपल जो है
यानी इन्होंने इतना ज़्यादा गरीबों की मदद की है, इतना ज़्यादा गरीबों के काम आई है कि जब इनकी डेथ हुई है तो बहुत सारे गरीबों को ये महसूस होने लग गया था कि हमारा जो एक सहारा था वो चला गया है। ठीक है, इतना यानी गरीबों को पता था कि हमारी मदद करती हैं, हमारी मदद करेंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपने यानी कि विसाल के बाद की बहुत सारी चीज़ें प्रोफेसाइज की। जैसे मैंने आपको बताया था कि खुसरो परवेज़ का किंगडम टूटेगा, पर्शियन एम्पायर टूटेगा, ये प्रोफेसाइज था, पहले से बताया गया था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रिडिक्ट किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद जो सबसे पहले जिन अज़वाज मुतहहरात की वो होगी, डेथ होगी, वो इनकी होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, यानी इस तरह फरमाया था कि मेरी अज़वाज मुतहहरात में से यानी मफ़हूम ये है कि जो सबसे जेनरस है ना, उसकी सबसे पहले डेथ होगी आफ्टर द विसाल, यानी विसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। और इस तरह ही हुआ कि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश जो है उनको ओपनली सबको पता था कि सबसे ज़्यादा वो हैं यानी लोगों की मदद करने वाली हैं। मैंने आपको ये बताया कि उनके अंदर यानी कि गरीबों को ये था कि हमारा एक्सपोर्ट है, तो सबसे पहले डेथ फिर इनकी हुई थी। ठीक है, यहाँ तक हम इसको खत्म करते हैं, इसको फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे जवेरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा से। बहुत शुक्रिया।